बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े क़यामत के दिन अल्लाह पाक मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके और क़यामत तक जितने भी लोग हैं वो मर चुके हैं, इनको अल्लाह पाक कैसे ज़िंदा फरमाएगा। ये सवाल हम सब के जहन में आता है और ये सवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जहन में भी आया था। एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, या अल्लाह तू मुझे दिखा दे कि तू क़यामत के दिन किस तरह लोगों को ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए इब्राहीम, क्या इस पे तेरा ईमान नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्यों नहीं मेरे अल्लाह, मैं इस पे ईमान रखता हूँ, लेकिन मेरी तमन्ना ये है कि इस मंज़र को मैं अपनी आँखों से देख लूँ ताकि मेरे दिल को करार आ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे और अल्लाह के पैगंबर थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में सवाल करते रहते थे और अल्लाह तबारक तआला आपको इन सवालों के जवाब देते थे, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे और पैगंबर थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए इब्राहीम, तुम 4 परिंदों को पालो और इन्हें खूब खिलाओ, इन्हें अच्छी तरह खिलाकर खूब हिला मिला लो, फिर इन्हें ज़िबा करके इनका कीमा बना लो और अपने गिरदोनवा के पहाड़ों में थोड़ा थोड़ा गोश्त रख दो। फिर जब तुम इन परिंदों को पुकारोगे तो वो परिंदे तुम्हारे सामने किस तरह जिंदा होंगे और तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम अपनी आंखों से देख लोगे और इस तरह तुम मुर्दों के जिंदा होने का मंजर अपनी आंखों से देख लोगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मुर्गे को पाला और एक कबूतर को पाला, एक गिर्द और एक मोर को पाला और एक मुद्दत तक इनको खुराक खिलाकर खूब हिला मिला लिया। फिर इन 4 परिंदों को ज़िबा करके इनके सिरों को अपने पास रख लिया। फिर इनका कीमा बनाकर अतराफ के पहाड़ों में थोड़ा थोड़ा गोश्त रख दिया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूर खड़े होकर इन परिंदों को आवाज़ दी, ए मोर, ए मुर्ग, ए गिर्द, ए कबूतर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इन परिंदों को आवाज़ दी तो पहाड़ों से गोश्त का कीमा उड़ना शुरू हो गया और हर परिंदे का अलग अलग गोश्त हड्डी में तैयार होकर 4 परिंदे जिंदा हो गए और वो 4 परिंदे बिना सरों के दौड़ते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए और फिर इनके सर इनके ऊपर जुड़ गए और वो दाना चुगने लगे। परिंदों ने जब दाना चुग लिया तो वो अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से मुर्दा को जिंदा होने का मंजर देख लिया और इनके दिल को इत्मीनान और करार मिल गया। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरतुल बकरा में इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह फरमाया, जिसका तर्जमा ये है, और जब अर्ज की इब्राहीम ने, ए मेरे रब, तू मुझे दिखा दे, तू क्यों कर मुर्दे जगाएगा। फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं। अर्ज की, यकीन क्यों नहीं, मगर ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को करार आ जाए। तो फरमाया, अच्छा, 4 परिंदे लेकर इन्हें अपने साथ हिला ले और फिर इनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दे और फिर इन्हें बुला, वो तेरे पास चले आएंगे पाँव से दौड़ते और जान रख कर। अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। इस वाक्य को जिक्र करने का मकसद ये था कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला मुर्दों को किस तरह जिंदा फरमाएगा, तो ये वाक़या इनके लिए एक जीती जागती मिसाल है कि किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन परिंदों को पाल कर ज़िबा किया और फिर इनका कीमा बनाकर इनका गोश्त अलग अलग पहाड़ों पे रख दिया और फिर इन्हें आवाज़ लगाई और वो परिंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास
दौड़ते हुए आए और फिर वो दाना चुगने लगे और फिर वो बोलियां भी बोलने लगे। बेशक हमारा रब हर चीज में कुदरत रखता है, वो पैदा करके मारने वाला है और मार कर फिर जिंदा करने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमाती वाक़या पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह की मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।